हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है फैमिली विजडम। रॉबिन शर्मा राइटर हैं इसके, जिन्होंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक लिखी है। इसमें राइटर अपने बच्चों को किस तरह से हम लीडर बना सकते हैं, फैमिली की क्या विजडम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी मॉन्क अपनी बहन को किस तरह से फैमिली की विजडम देता है। अ मॉन्क कम्स टू विजिट। The happiness or unhappiness of a man does not depend upon the amount of property or gold he wins. Happiness or misery is in one's soul. A wise man feels at home in every country. The whole universe is the home of a noble soul. डेमोक्रिटस ने कहा था। कैथरीन जब हॉस्पिटल में थी तो उसे समझ आ गया था कि लाइफ में, या उसमें कह सकते हैं अवेकनिंग हो चुकी थी प्लेन क्रैश के बाद, कि लाइफ का ट्रू प्लेजर क्या है। वो अपने भाई जूलियन को याद कर रही थी, तभी उसको हॉस्पिटल में एक अजीब सा अनुभव हुआ। वो देखती है कोई व्यक्ति व्हीलचेयर के ऊपर घूम रहा है जिसने हुडेड रॉब पहना हुआ है। वो कहती है कि वो बाहर निकलती है, अपने फैमिली डॉक्टर से पूछती है कि उसने यहाँ पर किसी अजीबोगरीब इंसान को देखा है, तो वो मना कर देते हैं कि उन्होंने इस तरह का कोई इंसान नहीं देखा। कैथरीन देखती है कि उसने तिब्बतन मोंक की तरह कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति को अपने रूम में देखा। फिर वो ध्यान से उसका चेहरा देखती है। वो यूथफुल हैंडसम फेस विद पॉजिटिव एनर्जी, और वो चेहरा उसको कुछ जाना पहचाना लगता है। वो यंग मैन बहुत फिट था, स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंट था, विद इनर पीस। उसकी आंखें हीरे की तरह से चमक रही थी। वो कहता है कि वो उसकी मदद करने आई है। कैथरीन कहती है कि उसको उसके डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, उसे किसी नए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो वो अजनबी कहता है कि जो तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, लेकिन वो तुम्हें फिजिकली ट्रीट करेंगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में बताने आया हूँ, स्पेशली विद योर फैमिली। तुम्हें स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत है। तुम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ पर दोबारा विचार कर सकती हो। कैथरीन को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो ये सब कैसे जानता है। फिर वो कैथरीन को उसके बचपन से जुड़ी हुई कुछ छोटी बड़ी बातें याद दिलाता है। कैथरीन नर्स को बुलाने के लिए दौड़ती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओ कैथरीन, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। यंग मैन जो वहां पर आया था वो कहता है कि मेरी बटरफ्लाई वापस करो, मैं चला जाऊंगा। अब कैथरीन कहती है कि इस तरह की सिर्फ 2 बटरफ्लाई हैं, एक मेरी और एक मेरे भाई जूलियन की। उसे समझ नहीं आता कि एक तो उसके पास है जो घर पे रखी हुई है, एक उसके भाई जूलियन के पास है, तो फिर ये जो थर्ड है ये कहाँ से आई। वो कहती है, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? तो वो अजनबी कहता है, बेटर देन यू कुड एवर इमेजिन। वो यहीं पर है। कैथरीन कहती है, यू आर किडिंग। उसकी लाइफ की सैड इवेंट के बाद, यानी मेरे भाई की लाइफ में जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद वो इंडिया चला गया था टू सेव हिज सोल। तब वो उस अजनबी को रोशनी में जाकर, लाइट में जाकर आइडेंटिफाई करती है। देखती है वो जूलियन था, और जूलियन कहता है, माय डियर सिस्टर, आई एम जूलियन। कैथरीन उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई जो हिमालयाज में गया था वो लौट आया है। जूलियन उसे अपनी
जर्नी के बारे में बताता है। एक कहावत है जेम्स एलन की, यू हु वुड अकम्प्लिश लिटिल मस्ट sacrifice little, you who would achieve much must sacrifice much, you who would attain highly must sacrifice greatly। तो जिसका जितना अकम्प्लिशमेंट होगा उसको सेक्रीफाइस भी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। पहले दोनों भाई बहन खुशी से बहुत ही रोए मिलके एक दूसरे से, क्योंकि वो इतने सालों के बाद मिल रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को हक किया, किस किया। कैथरीन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई जूलियन, जो दुख की वजह से इतना टूट चुका था, बूढ़ा दिखने लगा था, जिसको हार्ट अटैक आ चुका था, पर आज वो जिस जूलियन से मिल रही थी वो एकदम अलग था, यंग, हेल्दी। इवन मोर रिमार्केबल वर हिज आईज। ही सीम्ड वाइज एंड वर्ल्डली, डिसेंट एंड काइंड। वो जूलियन से शिकायत करती है कि उसने इतने दिनों तक उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। जूलियन कहता है कि वो उसको बहुत याद करता था, पर उस समय वो इतना टूट चुका था कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। और फिर उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ का डीपर सेंस क्या है, क्या मीनिंग है लाइफ का, मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं इस प्लेनेट पर क्यों आया। वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लगता है। वो कैथरीन से कहता है कि तुमने मुझे पहले भी कभी भी रोते हुए नहीं देखा होगा। कैथरीन कहती, हाँ, यस ट्रू, मैंने तुम्हें पहले रोते हुए कभी नहीं देखा। जूलियन कहता है, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं उनमें से सबसे पहली चीज़ यही है, वी ऑल नीड टू बी रियल। हमें रियल होना चाहिए। हम अपनी पूरी लाइफ एक मास्क पहनकर जीते हैं, जिसके पीछे हम अपने ट्रू सेल्फ को छिपा के रखते हैं, rather than showing the full colors of our humanity। लोग हमसे जैसा चाहते हैं हम वैसे ही दिखना चाहते हैं। हम वही चीज़ें करते हैं जो लोग चाहते हैं। हम वही बोलते हैं जो लोग हमसे बुलवाना चाहते हैं। We end up living the lives of other people। और ऐसा करते करते हम एक स्लो डेथ को पा लेते हैं। डेथ इज ओनली वन ऑफ मैनी वेज ऑफ डाइंग। लेकिन अब मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। यदि मैं रोना चाहता हूँ तो मैं रोता हूँ, यदि मैं खुश होता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, मैं उसे शो करता हूँ। आई नाउ वियर माई हार्ट ऑन माई स्लीव्स। आई लिव completely in the moment and enjoy every single moment of this great gift we call life। आई मीन रियल बनना है। टू मैनी पीपल बिकम डोमेस्टिकेटेड। आई मीन जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो वही करते रहते हैं, जैसे कि ट्रेंड सील्स करती हैं। हमें रियल रहना चाहिए। वी ऑल हैव अ हाई ह्यूमन ड्यूटी टू लिव आवर लाइव्स आउट लाउड। वी ऑल हैव अ डीप ह्यूमन ऑब्लिगेशन टू लिव आवर बेस्ट lives and show up at the top of our game very single day। अपनी अंदर की आवाज़ सुनो। जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही हैं वो करो। इसके अलावा फेलियर और सफरिंग भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम हमेशा बंद दरवाजे को ही देखते रहते हैं। वो नहीं देख पाते जो हमारे लिए खुल चुका है। Our wounds ultimately give us wisdom। Our stumbling blocks inevitably become our stepping stones, and our setbacks lead us to our strength। Adversity is the diamond dust that heaven polishes its jewels with। जूलियन कहता है कि एक एडवर्सिटी हमें लाइफ में नए तरीके से सोचने को और करने को तैयार कर देती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। एली की डेथ, जो मेरी बेटी थी,
और मेरा डिवोर्स और उसके बाद मुझे हार्ट अटैक। यदि मैं खुद पे तरस खाता रहता, सेल्फ पिटी में रहता, तो मैं वो नहीं ढूंढ पाता जो मैंने ढूंढा। मोर जॉय, हैप्पीनेस, लव, अब वो मेरे में पहले से भी बहुत ज्यादा है। लव जो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, जो सबको चाहिए। अपने लोगों को प्यार, अपने काम को प्यार, अपनी सराउंडिंग को प्यार। ओनली देन वी कैन गिव अवर लव फुली टू अदर पीपल। लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा तब माना जाता है यदि उस काम से दुनिया में प्यार बढ़ता है तो वो अच्छा है, और यदि उस काम से दुनिया में दुश्मनी बढ़ती है, वो लोगों को अलग करता है, तो वो बुरा काम है। वो कैथरीन से कहता है अपने बच्चों को बड़ा करना, अपनी प्रोफेशनल वर्क को ठीक से करना, ये सभी काम उसी में आते हैं। लव योर लाइफ वर्क, यानी अपने जीवन के कामों से प्यार करो। लव एवरीथिंग एंड एवरीवन, योर लाइफ विल चेंज। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, सब काम प्यार से करो। और काम का रूप जो है वो बहुत ब्रॉड है। तभी कैथरीन को समझ आया कि उसकी लाइफ में इम्बैलेंस क्यों आया। वो सिर्फ अपनी BraveLife.com को ही अपना काम समझती थी। दैट वॉज नैरो मीनिंग ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वर्क इज रादर बिग इन टर्म्स ऑफ लाइक रेजिंग चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, एवरीथिंग। वो जूलियन से पूछती है, तुमने अपना सब कुछ बेच दिया था, इवन अपनी सबसे प्यारी कार रेड फरारी भी? तो जूलियन कहता है, मैं सब कुछ बेच कर गया क्योंकि ये सब चीज़ें वर्ल्डली पोजेशन हैं और ये मेरे माइंड को क्लटर करेंगी, मुझे बर्डन करेंगी, और मैं हल्का रहना चाहता था। मैं लाइफ की सिर्फ जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उन तक ही सीमित रहना चाहता था। मैं इंडिया गया अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने, और वो बहुत ही इनक्रेडिबल पीरियड था मेरी लाइफ का, स्पिरिचुअली लिबरेटेड। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ लिखते हैं, टू बी इन हेल इज टू ड्रिफ्ट, टू बी इन हेवन इज टू स्टीयर। हेल में रहना है तो उसी दिशा में बह जाओ जहां लाइफ तुम्हें ले जा रही है, पर यदि स्वर्ग में रहना चाहते हो तो हमें अपनी लाइफ पर कंट्रोल होना चाहिए। लिव बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। हर घटना पर रिएक्ट करते रहने से लाइफ नहीं सुधरेगी। अपनी सच्चाई को पहचानो। एक्चुअली हम लाइफ के सुंदर पलों को मिस कर देते हैं। कैसे पल? जैसे एक सुंदर सा किस, एक प्यारा सा हग, एक प्यारा सा पैट ऑन द बैक, सूरज की रोशनी देखना, चांद की रोशनी में बैठना, ग्रेट मील्स लेना, कॉफी पीना। लाइफ में हम बड़े बड़े अवार्ड्स के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं करते। बड़े अवार्ड्स के लिए दुखी हो जाते हैं। देयर आर प्लेंटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो कहता है कि लाइफ की बेसिक बेसिक जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एंजॉय करो। हमारी जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा एंड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छी जॉब मिल जाएगी तब हम हैप्पी होंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा टाइप। हैप्पीनेस डज नॉट अराइव व्हेन यू अचीव सर्टेन थिंग्स। हैप्पीनेस इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। आप उस चीज को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, वही चीज आप में एक अलग एहसास पैदा कर देती है। और इसके लिए हमेशा थैंक्स दो, ग्रेटिट्यूड डेवलप करो। हर छोटी से छोटी बात को अप्रिशिएट करो। डू नॉट मेक हैप्पीनेस द गोल दैट ड्राइव्स यू। लोगों को हेल्प करो, उनकी अच्छाई के बारे में सोचो। खुशी ऑटोमेटिकली मिलेगी। जितना ज्यादा आप देते हैं उससे ज्यादा आपको मिलता है। दिस इज अबंडेंस प्रिंसिपल।
लोगों में प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, पैसा बांटोगे तो पैसा मिलेगा और खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी। द मोर यू सेंड आउट द मोर कम बैक टू यू। हमने अपनी लाइफ को इतना क्लटर्ड कर रखा है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते जो हमारे लिए ट्रूली मैटर करती हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ का पता होना चाहिए। द वैल्यूज़, एंडीवर्स एंड ड्रीम्स जो हमें गाइड कर सकें। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि हमें अपने खुद के साथ भी समय हम बिता सकें और हम दुनिया के साथ भी। जूलियन बताता है कि नॉर्थ इंडिया में उन साधुओं की खोज में वो गया था। द ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना। सिवाना का मतलब होता है ऑयसिस ऑफ एनलाइटमेंट। इन साधुओं के पास इतनी विजडम है। ये लोग पीस, जॉय और फेस्टिविटी से अपनी लाइफ को जीते हैं। काफी लोग वहां तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, बट मैं गया। मैं चलता रहा, चलता रहा। हमारे फादर जो थे, जूलियन के जो फादर थे, वो कहते थे कि लाइफ में रिस्क जरूर लेने चाहिए, क्योंकि लाइफ के एंड में ये रिग्रेट ना रह जाए कि हमने ये क्यों नहीं किया। अपने डर से निकलना है हमें, अपने अंदर से उसको डर को निकालना है, और डर को जीतने के बाद ही फ्रीडम होगी। ऑन द अदर साइड ऑफ फियर लाइज फ्रीडम। परसिस्टेंस ही वो क्वालिटी है जिससे हम हर डर को जीत सकते हैं। करते रहो, करते रहो। एंड फाइनली आफ्टर मच एफर्ट एंड डेडिकेशन आई फाइनली हैड अ ब्रेक थ्रू। मैं जब चलता रहा तो वहां मुझे एक साधु मिला। मैंने आज तक उस जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। ब्राउन फेस, सपल और स्मूथ उसकी फेस था। वो अपने लेट 50s में था। उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग और टॉल थी और उसकी आंखें बहुत पेनिट्रेटिंग थी। जूलियन कहता है मैंने उसको अपने बारे में बताया तो उस साधु ने मुझे हेल्प करने का वादा किया। वो कहने लगा कि वो विजडम देगा, लेकिन उसे एक वादा करना होगा कि जो ये विजडम है वो सब जगह फैलाएगा। फिर वो मुझे अपने एक गांव में ले गया जो बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ फूल खिले हुए थे। गांव के बीच में एक मंदिर था जहां पर बहुत सुंदर फूलों की सुगंध आ रही थी। द प्लेस वॉज सो इनक्रेडिबल। आई वॉज इन कंप्लीट ऑ ऑफ द होल प्लेस। मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डाली थी वहां तक पहुंचने के लिए, पर ये जगह जो थी बहुत ही अद्भुत थी। वो साधु कहता है कि तुम्हारी दुनिया के लोग भटक चुके हैं। वो पैसे और प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। वो लाइफ का मीनिंग खो चुके हैं। दे हैव नो टाइम टू रिन्यू देमसेल्व्स एंड कल्टिवेट देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। वो लाइफ की छोटी खुशियों को भूल चुके हैं। पर तुम सीखोगे कि लाइफ की ट्रू सेंस ऑफ लव क्या है। कैथरीन को कहता है कि मैं तुम्हें यही सब बताने यहाँ आया हूँ। तुम्हारे दोनों बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। उनको डेवलप करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अच्छा पेरेंट बनना है, कैसे सक्सेस पानी है, कैसे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन को अच्छा बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। आई मीन हाउ टू सिंप्लीफाई दैट कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑफ योर्स एंड रेस्टोर आइडियल बैलेंस। तुमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना करियर ना फैमिली। मैंने सीखा है कि जब घर की फाउंडेशन मजबूत होती है तो काम में भी सफलता मिलती है। द ट्रिक इज टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। काम पर फोकस करो और काम ऐसे देखो कि क्या काम जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, तुम चीजों के लिए अपने आप समय निकालोगी। जूलियन ने गोल्डन बटरफ्लाई उसे दी जिस पर लिखा हुआ था, कैथरीन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स हैं। वो सिर्फ एक बार बड़े होंगे। पुट देम फर्स्ट एंड योर लाइफ विल सोर। अब जूलियन वहां से चला जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसको फैमिली विजडम के लिए
5 मास्टरीज सिखाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वन बाय वन वो 5 मास्टरीज के बारे में बताऊंगी।